श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये सुख बिसरे धनी के, इन सुपन भौम में आए। सो फिर याद देत हो, जो गया तुम्हें बिसराए। जो गया तुम्हें बिसराए, कीजे याद मिलाप धनी को, और सखियों के सने। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। परिक्रमा ग्रंथ राजी महाराज का हृदय कहा गया है, और आज की तारीख में सबके घर स्वरूप साहब हैं। परिक्रमा जब हम खोलते हैं, क्या लिखा हुआ है? श्री किताब इलाही दुल्हन अरश अजीम की। श्यामा महारानी जो राजी महाराज की दुल्हन है, जो बाएं अंग श्यामा महारानी के साथ मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, उनके लिए कहा जा रहा है। और इश्क की बात पूरी परिक्रमा के अंदर है, क्योंकि परिक्रमा की शुरुआत ही इश्क से है। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करें रद। जिसको इश्क की समझ आ गई, इश्क की पहचान हो गई, वो 14 तबक को रद्द कर देगा। उसे पहचान हो जाएगी कि राजी के इश्क के अलावा, क्योंकि इश्क शब्द, प्रेम शब्द इस ब्रह्मांड का नहीं है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पास भी प्रेम नहीं है, तो यहाँ के 14 लोग के जितने परमात्मा हैं, उनके पास प्रेम कहाँ से आएगा? हम रोज बोलते भी हैं, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किनविद खेल करत। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये गहरी चर्चा है, और दिल दे करके सुनेंगे तभी समझ आएगी। आज इसलिए जो परम धाम की हम आज दावा लेते हैं कि हम परम धाम के हैं, तो हमारे अंदर रोम रोम में परम धाम का वो प्रेम यहाँ पर हमें दर्शाना है। क्योंकि अगर आज ब्रह्म सृष्टि ही नहीं लेगी, तो फिर वो दुनिया वालों को क्या बताएंगे हम लोग प्रेम कहते किसे हैं? क्योंकि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। अगर हम जो पहली हमारी बुनियाद है, जो हमारी जड़ है, उसको हमें समझना है। धनी जी को इशक भावे, बिना इशक कछु न सुहावे। कोई ना कहे ए जन, धनी पाया इशक बिन। कोई आत्म ये नहीं कह सकती मैंने राजू को पा लिया, मेरे तो रोम रोम में इशक और प्रेम है। हम अपने अंदर झांके, हमारे अंदर आज प्रेम कितना है। अब चौपाई पर आते हैं, जो चौपाई कह रही है कीजे याद मिलाप धनी को। अब राज्य का मिलाप हमें कैसे याद करना है? ये खेल सुंदर साथ जी खाली इंद्रावती जी ने नहीं मांगा। ये दुनिया के इश्क हिरसी नफसी हकीकी की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको हमने सुनना भी है तो परम धाम की नजर से, परम धाम के दिल से सुनेंगे तो ये गलत शब्द नहीं लगेंगे। कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजिए हास विलास। राजी महाराज को जो मूल मिलावे में बैठे हैं, हमारी आत्म इंद्रावती की आत्म राजी को गले मिल रही है। अपने दिल पर हाथ रखें, क्या हमारी आत्म जब चितवन करती है, बिरहा लेकर राजी को गले कितनों ने लगाया? श्यामा जी को गले कितनों ने लगाया है? अपने अपने दिल से हमने पूछना है। इंद्रावती जी तो कह रही है कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजिए हास उल्लास। वारने जाए श्री इंद्रावती,
या राखो चरणों के पास। अगर हम गले नहीं लगा रहे तो हम कैसे कह सकते हैं मैं परम धाम की दुल्हन हूं? दुल्हन तो अपने दूल्हा को गले लगा सकती है ना। महामती कहे महबूब जी अब दीजिए पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर। आगे आप बोलेंगे, बोलिए। दूल्हा लीजिए कंठ लगा। क्या ये चौपाई गलत है या क्या ये चौपाई सिर्फ इंद्रावती जी के लिए है? क्या हमें बिरहा नहीं आना चाहिए और बिरहा में आकर अपने प्रीतम को गले नहीं लगाना चाहिए? मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूं मैं। अगर हम इसको बोल दें तो सुंदर सा सोचेंगे कि पता नहीं किसके लिए ये बोल रहा है, क्योंकि जब तक हमारे दिल में राज्य के लिए वो प्रेम ही नहीं आएगा, इश्क नहीं आएगा, हम कभी भी नहीं सोच सकते कि हमारी आत्म राज्य को गले मिले। जबकि हमें इतना बिना आए, हम जब भी चितवन करें कंठ लगाइए, कंठ से। वाणी कह रही है ना मेरे घर की चौपाई तो नहीं है सुंदर साथी। महामती कहे महबूब जी अब दीजिए पटोड़ा, नैना खोल के अंक भर, दूल्हा लीजिए कंठ लगाए। हम राजी को गले नहीं लगाएंगे जब हमारे को पहचान ही नहीं है तो इश्क आएगा कैसे कि हमारे लगते क्या। हम अगर उनको दुनिया की देवी देवताओं के तरह समझेंगे फिर तो ये चौपाई गलत है। भी कोई भी देवी देवता को गले नहीं लगाता, क्योंकि धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परमान, दुनिया के लिए वो प्रभु हैं। इसलिए एक भगत कभी भी अपने प्रभु को गले वाली बात नहीं होती है। एक दुल्हन की एक दूल्हा के लिए हो जाती है। और हम रोज बोलते हैं नवदा से न्यारा कयो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियन माए। और इश्क ना आवे पहचान बिना, इसका मतलब हमें पहचान नहीं, हम दूल्हा को कंठी नहीं लगा रहे। कल सुबह 9 से 10 सरकार की चर्चा यही है ना चर्चा। मैं हेडिंग पढ़ रहा था शाम को, इश्क ना आवे पहचान बिना और हक के दई पहचान। हक की बातें अनेक हैं, हक के कई निस्बत जान। हमारी निस्बत है तब हमने उनको गले लगा सकते हैं अपने दूल्हा को। और पहले कल भी ये बात बताई थी, वहां विकार नहीं है, वहां ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इस माया के हैं। जीव बच्चे को लेके गर्भ से बाहर आता है, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, और उसके अंदर शक्कर भी डलती है, घी भी डलता है, और मैदा या सूजी जिसका बनाना वो भी डलता है, पानी भी डलता है, तब वो क्या बन जाता है? हलवा बन जाता है। इसी तरह से ये जो मन है ना, किससे बना है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, पांचों को मिला दो तो ये बन जाता है मन। ये मन हमें गलत तरफ ले जाता है, राज्य की तरफ नहीं ले जाता है। इसलिए हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, ये गले लगाने वाली बात गलत है, ये आपको ना कहीं डालनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी? हम अपने प्रीतम को रिझाएं, इंद्रावती तो रिझा रही हैं, और हम ना बिरहा ले ना उनको कंठ लगाए, और हम कहलाती उनकी दुल्हन है। ये है इसका अर्थ जो अभी याद कराया जा रहा है। चौपाई के साथ समझिए, इधर से उधर चौपाई नहीं कह रही। कीजिए याद मिलाप धनी को। हमें कैसे याद आएगा कि हम राज्य के साथ हर समय गले लगे रहते थे? आत्म लगती है गले। हमारा संबंध उनसे सूरज और सूरज की किरणों की तरह है। किरणें उनकी सूरज की बीवी नहीं है, समुद्र की लहरें समुद्र की बीवी नहीं है। अगर ये उंगलियां हैं, उंगली स्त्री वाचक में आएगा, हाथ पुरुष वाचक में आएगा, तो क्या उंगलियां हाथ की बीवी हैं? हम इस बात को समझे जो हमारे सतगुरु साहब हमें समझा के गए हैं। हमारी यादाश्त कहाँ चली गई? हम रहने वाले परम धाम के हैं और बातें जीव सृष्टि वाली करें तो वो 9 तरह की भक्ति है भाई। जिनको नहीं लगाना गले मत लगाओ, माथे ले से तेने को, तो जिसको अच्छी लगे वो बात ले लो।
भाई चितवन में मुझे तो राज्य से गले मिलना है, सुबह भी मिलना और रात को भी सोने से पहले मिलना। जिसको ठीक लगे, वाणी के अनुसार इंद्रावती जी नहीं बोलती हैं, इंद्रावती जी भी हमारी तरह फरमोशी में है, उनको शोभा दी गई क्योंकि उन्होंने रहनी वैसे करी जो राज्य महाराज चाहते थे। उनकी रहनी के अनुसार उनको महामती का खिताब मिला और साक्षात राज्य उनके अंदर विराजमान होके बता रहे, कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। सखियों का सने क्या है? जब हम कहीं पर भी रहती है, चमकीली रहती है, ये परिक्रमा में अंत में ये पढ़ लेना कि एक सखी अगर रेती में गिर गई है, ये सखियों का स्नेह हमें याद कराया जा रहा है, और दूसरी भी उसको पकड़ लेती है, अपने साथ घसीटती है, तीसरी फिर शोर मचाती है और हाहाकार। रेती के अंदर कितनी लीलाएं सखियों के स्नेह की है, आपस में हम किस तरह से आनंद की लीला सखियां करते थे। परम धाम के अंदर उन बातों को आज याद दिलाया जा रहा है, ताकि इन बातों को अगर आज हम याद करेंगे, परम धाम में सखियों का कितना प्रेम था, आज वो प्रेम हमारे हृदय में किसी के लिए भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। ये वाली नजर को पवित्र करके हमने चलना है। कोई बहन छोटी है, हमारी बेटी बराबर है, और बराबर है, बहन बराबर है, 1 साल भी बड़ी है तो वो मेरी माँ है। इतना निर्मल होके चलना है। प्रेम गली अति सांकड़ी या में न समाये दो। अगर हमारी नजर में पूरा प्रेम है, तब राज्य ये बात कह रहे हैं, तू भी बाहर निकल, क्योंकि 3 तरह की मैं, जीव की मैं अहंकार लाती है, आत्म की आती है, तो वो आ जाता है मेरे को इतना इलम आ गया, और राज्य की अगर मैं आ गई, फिर हम बोलते हैं ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। समर्पण भावना कि भी मैं भी नहीं हूं कुछ, जो कुछ आप कह रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो, मैं वो। इसलिए हम सखियों के प्यार को याद करें, और वो जहां प्यार हमें दिखाना है, किसी के लिए भी हमारे दिल में अगर गलत भाव है तो समझ लीजिए परम धाम का दरवाजा हमारे लिए बंद है। तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम माए बैठिया, ये तो घरी में जाके बैठिया। जब हम चितवन करेंगे, हमारा पहले प्रेम तुलेगा। अगर हमारे अंदर पूरा बिरहा, पूरा प्रेम, सखियों का स्नेह है, किसी के लिए भी इतना भी विरोध नहीं है, तब देखिए आप राज्य के सन्मुख होते हैं या नहीं होते। सुंदर साथ कहते हैं हमारी चितवन नहीं लगती, तो वो विचार हमें करना है कि हमारे में क्या क्या कमी है, हम कैसे राज्य के सन्मुख हो सकते हैं। बिल्कुल राज्य मिलते हैं, और राज्य के साथ प्यू के नेत्रों से नेत्र मिलते हैं। और जब आत्म के अंदर पूरा इश्क असली तन वाला आएगा, जो मूल मिलावे में है, उतना इश्क हमने अपनी आत्म में भरना है। एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते शाम शामा जी जो। क्या ये चुपैया गलत है? एक रस होना है, जितना इश्क पर आत्म के अंदर है, उतना इश्क हमने अपनी आत्म के अंदर भरना है। कोई विकार इतना भी है, राज्य के साथ मुलाकात नहीं होगी, और हमारी आत्म उन पे कभी सन्मुख नहीं जा सकती। वाणी कह रही है, अटकले एक केम पाइए, नहीं प्रपंच मारा समझी। ये अटकल का ज्ञान नहीं है, जो इस पे खरा उतरा है उसके लिए धाम दरवाजा खुला है, और वही आत्म राज्य के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाएगी। रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हक बातें सुने, ए पट अरज के खोल। रू कैसे नहीं दीदार करेगी? राज्य यहाँ आए किसके लिए है? क्या वो कुछ आत्माओं के लिए आए? नहीं, वो कह रहे हैं मेरा बराबर प्यार है। चौपाई सुन लीजिए,
खिलवत की है। आप बैठे दिल देके ऊपर 12,000, उन्होंने अपना दिल बराबर 12,000 आत्माओं को एक जैसा दे रखा है। अब यहाँ आकर के हम अपनी रहनी अगर जीवों की तरह रखें तो फिर राज्य नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए घर में भी रहना है, पत्नी को बोलना है नीलम जी, बच्चों को बोलना है अजय जी। तो वो प्रेम की भावना, चैरिटी बिगन्स एट द होम। अगर हमारे अंदर पूरा प्रेम आएगा, दूसरा गुस्से वाला है, कितनी देर गुस्सा करेगा? वो कहेगा इसकी तो हद हो गई, हम इतना इसको कहते हैं, इतना ये सहता है, फिर भी ये बोलता नहीं है। तो धीरे धीरे अगले के अंदर बदलाव लाना है, तो प्रेम पहले अपने घर से शुरू करिए। किसी के साथ भी कोई कुछ कहे, मैं नहीं कह रहा, कोई दे कसाला तुमको, तुम भी कसाला दो, ये चुपाई है। तो हम उसकी रहने पे कब आएंगे? घर चलने का समय हो गया। और अभी तक हमारे अंदर अगर ये बातें रहेंगी तो राज्य से मिलन कब करेंगे? राज्य के सन्मुख कब जाएंगे? और परम धाम से उतरते हुए राज्य ने क्या कहा था? अंतिम शब्द क्या थे? क्या उतरते अपने अलस को फिर क्या अरवाओं ने भले न भूले। आज हम भूल गए और राज्य याद करा रहे हैं, फिर भी हमें याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम वो रास्ता ही नहीं अपनाना चाहते। हम जिद्दी हैं, हम तो वहीं रहेंगे। राज्य को मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, इससे राज्य नहीं मिलेंगे। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो भी राज्य मुक्ति दे देंगे हमें। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सक्या पारेंगे, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड, तो भी 8वीं बच तो मिल ही जानी है, चाहे हम राज्य को याद करें ना करें। हाँ, तब तक माया के 84 लाख योनियों में आते जाते रहेंगे। वक्त आखिरत में तो पूरे ब्रह्मांड को, सबको उन्होंने अखंड कर देना है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की जो चाल है उसी का वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के मिलाप को उनको गले लगाइए चितवन में, श्यामा जी को गले लगाए, आत्म ने लगाने। और कल भी बताया था, श्री जी ने चरण पसाए, वहां स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। शरीर से जीव निकलता है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, कौन नहीं जानता। तो परम धाम की आत्म की बात हो रही है, वहां स्त्री पुरुष का कोई चक्कर ही नहीं है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी, वो एक ही है सब। इसलिए हम विचार करें, दिल में कोई भी गलत भावना लेके जीना नहीं है। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को बात याद दिलाई जा रही है। रात दिन रंग प्रेम में, रात दिन हम किसी के साथ भी ओए करके ना बोलें, प्रेम से ही बात करनी है, जो करनी है ये रहनी होनी चाहिए। एक आत्म की सबसे पहले हमारी रहनी, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन, और कहनी तो लग रही चाम। इसलिए रहनी में परिवर्तन सिर्फ ब्रह्म सृष्टि कर सकती है, ना ईश्वरी सृष्टि कर पाएगी, ना जीव सृष्टि कर पाएगी। इसलिए हमारे जीवों को अलग पहली बहिष्ठ है, जो कि अक्षय ब्रह्म के चित्त में तो पूरा ब्रह्मांड ही अखंड होना है। लेकिन अक्षय ब्रह्म जब राज्य को दर्शन करने जाएंगे तो हमारा जीव भी राज्य को प्रणाम करेगा। सुंदर साथ जी, तो ये क्योंकि जितनी रहनी हमारी उत्तम होगी उतना हम परम धाम में राज्य के सन्मुख होंगे। और अभी इंद्रावती जी में कोई कमी नहीं है, वो हमें समझा रही है कि मैंने राज्य को कैसे पाया है, वो तरीका बता रही हैं। निज दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम। निस दिन रंग महल में कितनी फ्लोर आई हैं, कितनी भूम है? 9 भूम 10वीं आकाशी। अब देखिए सामने ये रंग महल है, हम रंग महल के सामने खड़े हैं, तो बाहर का दृश्य एक बार याद कर लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुख्य धाम दरवाजा है, बड़े ध्यान से अपनी सुरता
रंग महल में ले चलिए। चांदनी चौक में हम खड़े हैं और सामने ये रंग महल है और मध्य में धाम दरवाजा है। उसके बाएं और दाएं सबसे पहले हीरे के थंब पहली भूम से लेके 10वीं आकाशी तक गए हैं। कौन से थंब गए हैं? हीरे के। और दूसरे कौन से गए हैं? मानिक के, पहली भूम से 10वीं आकाशी तक। और मध्य में क्या आ गए? पुखराज के। और फिर चौथे कौन से आ गए? पांच के। और पांचवें आ गए नीलवी। समझ आई? इसी तरह से बाएं और इसी तरह से दाएं, पांच पांच थंबों के रंग बताए हैं। जो पहली भूम से हम सामने रंग मोल के चांदनी चौक पे खड़े हैं तो ये शोभा उसकी बताई है। दोबारा समझ लीजिए। पहले थंब कौन से आएंगे? सब बोलेंगे हीरे के। दूसरे कौन से आएंगे? मानिक के। तीसरे कौन से आएंगे? पुखराज के। चौथे कौन से आएंगे? पांच के। और पांचवें कौन से आएंगे? नीलवी के। दाएं भी और बाएं भी और मध्य में धाम दरवाजा आएगा। यही कहा जा रहा है निस दिन रंग मोलन में सात श्यामाजी शाम। अंदर जाए तो पहली भूमि में क्या आता है? रसोई की हवेली, मूल मिलावा। और दूसरी भूमि में भूल भुलैया के मंदिर। उत्तर दिशा में जो है मंदिरों की जगह 12,000, 110 मंदिरों की 110 आ रहे हैं। 12,000 भूलवनी के मंदिर हैं और मध्य में 100 मंदिर का चौक आया है, चबूतरा आया है। और तीसरी भूमि में हम रोज बोलते हैं तीजी भूमि की, जो पड़साल, दहलान, चबूतरा। और दहलान श्रृंगार करें दहलान में, राज्य का श्रृंगार दहलान में है और श्यामा जी का आसमानी मंदिर में है। तो तीसरी भूमि हो गई। चौथी भूमि में नृत्य की हवेली है और पांचवी भूमि में शयन कक्ष है और छठी भूमि में सुखपाल और तखतरवा है। सातवीं में 2 ताली के हिंडोले, आठवीं में 4 ताली के हिंडोले, नौवीं भूमि में दूरदर्शिका। अगर रांची महाराज 9वीं भूमि में बैठे हैं पूर्व की तरफ, अगर मुंह करके बैठे हैं तो रूहों को इशारे से बताते हैं। ये देखिए पहले चांदनी चौक आया, फिर 7 बन आए, केल, बोई, अनार, अमृतजाम, नारंगी बन। फिर 4 रोस का वर्णन करते हैं। उखराज रोस, पाल, उखराज रोस, बन रोस, पाल और जल रोस। जमुना जी बह रही है और वो देखो 2 पुल आए हैं, केल पुल और बटका पुल आया है जमुना जी के ऊपर। उसके बाद जैसे कहते हैं वो अक्षरधाम है तो हमारे कानों में आवाज ही नहीं जाती, सिर्फ राज्य की और 25 पक्षों की आवाज। और उसी प्रेम में हम खोए रहते हैं। उन बातों को याद राज्य आज करा रहे। आने से पहले में 10वीं आकाशी में हम 9 घंटे 3 पहर बिता के आए हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात। मध्य रात का क्या मतलब? 3 बजे से लेके रात को 12 बजे तक करके आए हैं और यहाँ फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है। क्योंकि शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हम 10वीं आकाशी पे होते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष के एकम वाले दिन हम इस खेल में 4:30 बजे उतरे हैं। तो इसलिए इन बातों को याद करो कि निस दिन रंग मोलन में हम 10वीं आकाशी में राज श्यामा जी के साथ क्या लीला करते थे। याद करो सुख सबों अंगों जो करते 8 जाम। 8 जाम परम धाम में हम आनंद लेते थे। अब हम सोचेंगे रात को सोना भी तो होता है, नहाना भी तो होता है, कैसे राज्य को याद कर सकती है कि 8 जाम। तो सुंदर सा जी, तन सोवे रू निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए। क्योंकि आत्म सोती नहीं है, ये तन सोता है। जब आत्म के अंदर परम धाम वाला इश्क आ जाएगा फिर हमें रात को डरावने सपने नहीं आएंगे, कभी भूत प्रेतों के सपने नहीं आएंगे, दुनिया वालों के रिश्तेदारों के जो मार कुटाई लड़ाई झगड़े वाले सपने नहीं आएंगे। हमेशा अच्छे अच्छे अपने सद्गुरुओं के दर्शन होंगे या परम धाम का कोई राज्य हमें दृश्य दिखा देंगे, वही चीजें अनुभव आएंगी। फिर ये टेंशने
और ये सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जो रूह है फिर वो दुख सुख से ऊपर चली जाती है। फिर हमें नहीं देखना है बच्चे क्या करते हैं, हमें पूछते हैं या नहीं पूछते। हमें एक राजी का ध्यान करना है, तू कर मेरा जी कर। राजी कह रहे हैं मैं करूं तेरा बेटा कर। फिर वो राजी देख लेंगे तेरे को मैंने घर के अंदर इनके बीच में कैसे रखना है। वो राजी की चिंता है। हमारी चिंता राजी को रिझाने की होनी चाहिए कि अपने प्राणनाथ जी को, एक दुल्हन ने अपने प्रीतम को, आत्म के प्रीतम को कैसे रिझाना है। शरीरों के जो रिश्ते हैं उनके फर्ज निभाइए, करो मरो नहीं। ब्रिज से रास में हमने बच्चे पटके, ब्रिज से राज जाते। राजी अब क्या कह रहे हैं, बच्चों को नहीं पटकना, पति की छाती पे लात नहीं मारना। अब क्या करना है, करो बच्चों का सब करो, लेकिन जो मोह है वो ना करो, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड किसका है, मोह का है। उनसे मोह मत करो कि भी उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मेरा बच्चा पूछ नहीं रहा, रात को टेंशन ले रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, बहू चिल्लाती है, ये नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं, चिल्लाने दो करने दो। हमारा संबंध सिर्फ एक मूल से, संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छुड़ाना, उसी को याद करना है, उसी के प्रेम में रहना है। घर में रहो बाहर रहो, अकेले बैठे हो बस ध्यान करो। बच्चों कोई नहीं बात कर रहा, वाणी की बात खुद छेड़ दो। अगर नहीं इंटरेस्ट ले रहा, प्रणाम जी मुझे काम है, खिस्सा कहो, लेकिन निंदा चुगली इन चीजों में से हमें दूर रहेंगे। ये तरीका बता रहे हैं कि वो करो, चौकस कर चित दीजिए आत्म को ए धन। सावधान हो जाओ ब्रह्म सृष्टियों, हमारे लिए ये कहा जा रहा है चौकस कर, बड़े ध्यान से चित्त दे के मेरी बात सुनो। ये आत्म की बात हो रही है, शरीर की बात नहीं कह रहे। आगे देखिए चुपाई क्या कह रही है, आत्म को है धन। आत्म की बात राज्य महाराज समझाने जा रहे हैं। सुंदर सा जी परम धाम में श्यामा जी की भी फरमोशी नहीं हटेगी, रूहों की भी फरमोशी नहीं हटेगी। पौड़े बेले जागसी बेले, कई सुंदर सा कहते हैं श्यामा जी के ऊपर फरमोशी नहीं। कबीर जी ने कह दिया एक पलक थे गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे। 2 पर्वत कौन से हो गए, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी। 2 पर्वतों के ऊपर भी फरमोशी है, कबीर जी ने कह दिया। तो फिर हम ग्रंथों में लिखवा दिया, और हम भी सब जानते हैं श्यामा जी के ऊपर भी फरामोशी है। जो वाणी मंथन करते हैं उनके दिल में तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। तो हमारी आत्म को हम जागृत कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार में 4था प्रकरण स्पेशल राजी ने लिख दिया, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। हम अपनी आत्म को कैसे जगा सकते हैं, तो ये आत्म को समझाया जा रहा है। आत्म का, आत्म को संबोधित कर रहे हैं, सावधान हो जा मेरी आत्म, अब ये तेरी बात होने जा रही है। निमक एक ना छोड़िए कर्मन वाचा कर्मन। एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना। मन बहुत खतरनाक है, क्योंकि 1 लाख घोड़े की तरह चंचल मन है। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4, महाराजा छत्रसाल जी जब प्राणनाथ जी को चोपड़ा मंदिर में लाए, हम लोग आरती करेंगे ना, कल समाप्ति है, 100 रुपया रख देंगे, 500 रख देंगे, और ज्यादा करेंगे 1100 2100 रख देंगे। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने क्या भेंट करी है, 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी, 1 लाख घोड़े मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और सुंदर साथ के पीछे नंगे पांव खड़े होकर कहती हैं, मुझे मेरे गुनाह माफ करो और मुझे फकीरों के मिलावे मिलो। ये शब्द लिखे हुए हैं, बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4 के अंदर पढ़ लें। 1 लाख घोड़े, चंचल मन बहुत खतरनाक है। और मन आपको बता दिया किससे बना है, तभी कहा दिग दिग पढ़ो मेरी 5 इंद्री, दिग दिग पढ़ो मेरी देह, श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार से किया। 5 इंद्रियां कौन सी हैं, वो बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे पहले कान, आंख, नासिका, मुख, त्वचा, और उसके बाद दे।
दिख दिख पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, दिख दिख पढ़ो मेरी दे। पांच इंद्रियां क्या, कान क्या सुनना पसंद करते हैं? निंदा चुगली बुराइयां, बड़ा आनंद आता है। इसलिए हाथी के कानों पे क्या बांधा जाता है? घंटा, ताकि वो निंदा ना सुने। हाथी की निंदा कर दो, कान पे घंटे ना हो, जब तक आपको मारेगा नहीं उसको चैन नहीं आएगा। इसलिए वाणी में कहा, तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाएगा। कि तू कुछ भी सही बोलेगा ना तो दुनिया तेरे को ताने मारेगी। अपने कानों पे घंटा बांध ले, ये तेरे को राज्य के राह पे नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये डगर बहुत कठिन है। इसके ऊपर कोई सूखा आदमी निभा नहीं सकता। उसको सुए चुभोने वाले हमेशा मिलेंगे। धोरिणा मां मुके तारी दूसरी, उस प्रकरण को पढ़ लीजिए। प्राणनाथ जी को बिहारी जी ने कितने सुए हर टाइम चुभोते थे? क्या बिहारी जी के लिए एक शब्द वाणी में या बीतक में अगेंस्ट लिखा प्राणनाथ जी ने? और हम आज अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? थोड़ा सा कोई हमें बुरा कह देता है, हम बंदूकें रख लेते हैं अपने पास। बोलिए, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये रहनी ब्रह्म सृष्टि की है? सोचना है बस। चौकस कर आत्म की है, निमक एक न छोड़िए, मन को अच्छी तरफ लगाओ। कुकरम का साम युद्ध कई कराविया प्लीत अबलीस अम्मा बेसा। अजाजील और अबलीस का ये काम है, हमको गलत रास्ता दिखाएंगे। अबलीस सोई दिखामसी जासो मिलसी दोजक, जिससे हमें दोजक मिले, अबलीस हमें उस रास्ते पे डालेगा। और ये सारी करतूत मन की है। इसलिए कह रहे हैं, निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा मुख, मुख से हमेशा अच्छे शब्द बोलिए। अपनी आंखों का सुधार कीजिए, किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं है। देखें, अच्छा देखें, व्हाट्सएप चलाएं, मना नहीं है। बाजे बजावा नार लिखा है, उसमें सिर्फ वाणी की बात देखे, दूसरे सीना है फौरन मोबाइल बंद कर दो। क्यों? मन एक मिनट में आंख बुरा देखेगी, क्योंकि वेदे नारद क्या मन विष्णु को जाको श्राप्यो प्रजापत राम ब्रह्म की भान के सब विष्णु बतावा। तो ये सारे मन वाचा मुख और कर मन को हमेशा अच्छे रास्ते पे राज्य की तरफ ले जाना है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। ये आत्म की जागनी के लक्षण प्राणनाथ जी अपने मुख से बता रहे हैं। तुमको इश्क उपजाने करूं मैं अब उपाय। राजी कह रहे, मैं अब उपाय सिर्फ अपनी आत्मा को बताता हूँ। इश्क यही सो वही, यही सो होइए सन्मुख। अब इश्क कब आएगा? इश्क ना आवे पहचान बिना। अब चौपाई सुनो, मैं रह न सकूं रूह बिन, रूए रह न सके मुझ बिन, पहचान होवे वाको तब बिछोवा ना से। इसका मतलब हमें पहचान ही नहीं है अभी तक। पहचान हो जाए तो हमारे रोम रोम में परम धाम वाला प्रेम आए कि ना आए? हमें पहचान नहीं है। इसलिए वो राज्य वाला प्रेम, परम धाम वाला प्रेम, धनी जी को इशक भावे, इशक बिना कछु ना स्वावे, ये पहचान है। कोई ना कह सके कि मैंने राज्य को इशक के बिना पा लिया। इशक को ए लक्षण नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। ये इश्क के लक्षण सुंदर साथ जी बताए गए हैं। इश्क धनी को आवही, यही याद के माहे। ये धनी का इश्क है। गंजान गंज इश्क राजी अपने हृदय में लेकर बैठे हैं। और इश्क कब आएगा? जब हम उन बातों को याद करेंगे। हमारी आत्म अपने पिया की मैं तो बनी रहे दुल्हनिया, हम पुरुष ही बने रहेंगे, आत्म भाव ही नहीं लेंगे तो इश्क कहां से आएगा? उन बातों को याद करिए। इंद्रावती जी ने कैसे कंठ से कंठ लगाया, कैसे अपने माया के पर्दे को उठा के आत्म मिलन कर रही है। वहां तो कोई विकार है ही नहीं। और यहाँ के विकार हटाने के लिए कहा, जब ए सुख अंग में आ गई तब छूट जाए विकार। कौन से सुख? परम धाम के सुख, राज्य के साथ बीते हुए एक एक पल का सुख हमें याद आए
तब इशक आना शुरू होगा। इश्क जो से सुख धनी बिना और पैदा कहो ना है। बहुत गहरी चुपैया जयकारा बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि मन चंचल है, बैठा यहाँ होगा और घूमेगा फैक्ट्रियों में, दुकानों में, और बहनों का घर में जाएगा, इसलिए जयकारा बोला है। राजी के दिल के अंग 4 हैं, जो कभी भी मेहर के साथ जुड़े नहीं। मेहर सागर सबको याद है, 2 नंबर की चौपाई याद कर लो। हुक्म मेहर के आगे सारे बोलेंगे, हुक्म मेहर के आगे जोश मेहर के आगे इशक आवे बेशक इलम तीन इंसान। संग। इशक और जोश आया नहीं इसमें, आया कि नहीं? हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर को, इशक आवे मेहर से। अब क्या चौपाई कह रही? इशक जोश सुख धनी बिना और पैदा कहूं ना। राजी ने सबसे पहले खेल दिखाने के लिए मेहर सागर को दिल में लिया। परम धाम में मेहर की लीला नहीं चल सकती, हुक्म की लीला नहीं चल सकती, इल्म की लीला नहीं चल सकती। इश्क की और जोश की लीला चलती है, उससे श्यामा जी द्वारा हमें आनंद मिलता है। और इश्क और जोश सुख धनी बिना और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि राजी के दिल के 4 अंग हैं, इश्क, इल्म, जोश और हुक्म। हुक्म और इल्म छठा सागर है, उत्तर दिशा में है। सरकार साहब की सीडी पढ़ लीजिए, और लवली भाई बैठे हैं जो ये काम दिल से करते हैं, इनसे वो ले लेना जिसमें सरकार ने बोला हुआ है। हुक्म और इल्म की लीला यहाँ चल रही है, इश्क और जोश की लीला राजी परम धाम में कर। और अगर ये पढ़ना हो वाणी में कहाँ लिखा है, इशक, इल्म, जोश, हुक्म, ये राजी के दिल के अंग है। सागर ग्रंथ में श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार 30 चौपाइयों के बाद पढ़ लीजिए, उसमें ये 4 अंग राजी के दिल के अंग स्पष्ट वाणी में लिखे हैं। दिल के अंगों बिना हक के सुख क्यों लिए जाए, ये चौपाई। और ये इश्क जोश राजी के बिना और कोई हमारे अंदर डाल ही नहीं सकता है। ताथे पल पल में ढिग हो ये सुख लीजिए जो से इशक। इस प्रकरण में बार बार इशक और सुख, इशक और जोश आएगा, जो राजी के दिल के अंग है। इसलिए किसी का ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं, ताथे पल पल में डिगो, ये राजी के नजदीक जाओ, ताकि राजी का इशक और जोश की लज्जत हमें यहाँ मिल सके। हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार। हमें यहाँ लज्जत मिलेगी, इश्क यहाँ नहीं आ सकता। ना इश्क दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत, पर असल इशक ना छूटे, जो रूह असल नाम। ना रूहें परम धाम से यहाँ आ सकती हैं और ना इश्क आ सकता है, हमें इश्क की लज्जत मिलेगी। इसलिए सुख लेना है इशक और जोश का, तो चितवन में चाहिए, और वो राजी हमें हर पल सुख देंगे। इसलिए पल पल में डिगोइए, हर पल हमारा ध्यान सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। क्योंकि आज की तारीख में हमारे धामदुला श्री राज श्री ठाकुरानी जी मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। हमने ध्यान उन्हीं का करना है। वाणी कह रही है, सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़े ना जाए। ब्रिज की लीला को नींद कह दिया, रास की लीला को नींद कह दिया, कुछ जागृत कुछ नींद का ना रास की लीला को, और सतगुर देवचंद जी की भी लीला को नींद कह दिया। वाणी मंथन करिए। अब इसलिए ये वाणी आई, ए माया क्यों ना छोड़े हमको, हमसे भी छोड़े ना जाए। और राज्य ने छुड़ा दी। राज्य ने कैसे छुड़ा दी? शब्दों में आए शब्दाती, नाम से परे हैं पिया, नाम तो धराया जहां। जितने नाम है वो यहाँ रखे गए हैं। परम धाम में नाम नहीं है, श्री राज नाम नहीं है, ठाकुरानी जी नाम नहीं है। इसलिए हम रोज सुबह के स्वरूप में भी बोलते हैं, संबंध उनसे जोड़िए, पल पल में उनसे संबंध जोड़िए। सुख लीजिए जोश इशक, और परम धाम में आपको इश्क और जोश आपके आत्म को देंगे, तो आत्म को क्यों नहीं होगा। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आ गई,
पर आत्म सन्मुख। आप अपने असली तन को भी देख लेंगे कि मैं राज्य के सन्मुख हूँ, इधर हूँ या इधर हूँ। ये तभी आएगा अगर हम हर पल अपना ध्यान बार 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 परम धाम में रखेंगे। त्यों त्यों देह दुख उड़सी संग तज मुनाफक। गहरी चौपाई है। त्यों त्यों दे दुख उड़सी, क्या मतलब? अपने को दुखों से अलग कर लो। जितने भी कोई तुम्हें दुख दे रहा है ना, वो तुम्हें ना लगे, अपने को दुख से अलग कर लो, क्योंकि दुख तो आएंगे। पहली चौपाई में कह दिया, हवे पहला मोह जलनी तो बात, देता दुख रूपी दिन रात। हमने अपनी आत्म को ब्रह्मांड के दुखों से, मेरी पत्नी ने मुझे डांट लगा दी, कोई बात नहीं, अलग है हम तो। बच्चों ने डांट लगा दी, आजकल सबके घरों में यही चल रहा है, बच्चों ने डांट लगा दी, अपने आप को अलग। कोई फर्क ही ना पड़े हमें। समाज कुछ कहता है, ट्रस्टी कुछ कहते हैं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चौपाई का अर्थ है। क्यों क्यों दे दुख उड़सी, क्या मतलब? हम दुख से जब अलग हैं तो देह को दुख लगेगा नहीं। पड़े रहो, सोचते रहो, टेंशन, दवाइयां, नींद नहीं आ रही। मैं तो 2 बजे सोती हूँ, 3 बजे सोती हूँ, नींद नहीं आ रही, क्योंकि हमने अपनी आत्म को इन दुखों से अलग नहीं किया। तो राज्य ये तरीका बता रहे हैं, जो संग संग तज मुनाफक, इसलिए मन को छोड़ दो। पूरा प्रकरण मन का किरंतन में है। खोज थके सब खेल कसमरी, मन ही में मन उर्जाना, होत ना काहू गमरे। और अंतिम चौपाई है, सब कुछ मन में, ना कछु मन में, खाली मन, मन ही में ब्रह्म, महामती मन को सोई देखे, जिन दृष्टि आदि नारायण इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनको यही हर टाइम चिंता है, मैं ब्रह्मांड को, इसको ऐसे तोड़ू, ऐसे फोड़ू, ये वो, ये सब कुछ मन में, और उसके अलावा कुछ ना कछु मन में। और अक्षय ब्रह्म के दिल में क्या है? खाली मन, मन ही में ब्रह्म। वो तो क्योंकि राज्य महाराज से प्रणाम करके आशीर्वाद लेके कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश एक खिन में अक्षय ब्रह्म की नजर से बनते हैं और अगले पल उसको लय कर देते हैं, जैसे बच्चा खिलौनों को तोड़ता फोड़ता है। महामती मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद कसम। और राज्य महाराज आज हमें मन की परिभाषा इसलिए समझा रहे हैं कि भी मन के ऊपर हावी मत होने दो। जैसे ब्रिज से रास में गए थे, किस तरह से गौ पद समान ब्रह्मांड को फोड़ के हम धनी के पास पहुंच गए थे, उसी तरह से अब रहने की विधि सीखें। हम अपने मन को जीव के आड़े ना आने दे। उठना है तो मैंने 2 बजे उठना, ऐसे ऐसे मन के पीछे मत, पीछे हट, उसको आगे आने दिया, वो 8 बजे रजाई नहीं छोड़ने देगा, वो चितवन करने बैठने नहीं देगा, वो मंदिर में आके चर्चा सुनने नहीं देगा। और राज्य की मेहर, प्राणनाथ जी 11 साल रहे पन्ना जी में, सिर्फ 5-10 आते होंगे, बाकी तो घर में रहते होंगे। हमने तो बड़ी सुन ली प्राणनाथ जी की चर्चा, यही करते थे। आज क्या हो गया? रहनी कहाँ गई? राज्य ने आपका ये सारी चीजें खींच के जीवों को नहीं देंगे। हम क्या, हमारा मन चंचल हरामखोर हो गया। वाणी के शब्द है हरामखोर, मैं नहीं कह रहा, किसी बात को बुरा ना मानना, किरंतन में पढ़ लेना। हाँ जी। जो लो इश्क ना आया, क्यों लो करो उपाय। ब्रह्म सृष्टि को कह रहे हैं, अंतिम चौपाई भी यही है, पहले सुनते जाइए। जब तक शक नहीं आया, ब्रह्म सृष्टि को उसका तरीका बनाना है कि मेरे अंदर आत्म निरीक्षण रोज ब्रह्म सृष्टि करे 10 मिनट। मेरे को इश्क क्यों नहीं आ रहा, मेरे में क्या क्या कमी है, उस कमी को दूर करें। यूं ही इश्क जोश आवसी, पल में देसी पट उड़ाए। आ जाएगा इश्क जोश। कितनी बारी आया इस प्रकरण में? इश्क और जोश क्या है बताइए, क्या है इश्क जोश? हाँ जी बताइए, इश्क जोश क्या है? राज्य के दिल के अंग हैं ये 4, हुक्म, इलम, जोश और इशक। इसको भूलना नहीं। श्यामा जी के दूसरे प्रकरण में, सागर ग्रंथ में 30 चौपाइयों के बाद 8-10 चौपाइयां लगातार पढ़ लेना, तो आपको पता लग गया है इश्क और जोश राज्य के दिल के अंग है। हुक्म, इलम, जोश और इशक। हुक्म इलम की लीला इस ब्रह्मांड में है, इश्क और जोश की राज्य के अलावा कोई नहीं दे सकता, और आनंद हमें मिलता है श्यामा जी से।
इसलिए हम श्यामा जी के होंगे, कोई अर्जी करनी है पहले श्यामा जी को करो। सरकार साहब की सीडी में कहा गया, श्यामा जी को करो, श्यामा जी राजेश कह के यूं काम कराएंगे आपका। वाणी लेनी है तो भी श्यामा जी से अर्जी करो, क्योंकि हम श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, इसलिए इन बातों को समझिए। निमक निमक में निरखिए, पटना दीजिए पल लाए। निमक निमक हर क्षण हर पल ध्यान करो, माया का पर्दा उड़ जाएगा। छेटी खिलना पर सके, तब इसक जोश अंग आए। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। दोबारा चौपाई सुनो, सबका ध्यान उधर है, मेरे का जुलूस निकल रहा है, उधर देख रहे। छेटी खिलना पड़ सके, तब इसक जोश अंग आए। ध्यान अगर परम धाम में क्या होगा तो क्या होगा, इशक और जोश आ जाएगा। मेरे 5वीं 6ठी बार आ गया ना इशक जोश। बार बार क्यों कह रहे हैं, ताकि हमारे रोम में ये माया जो है ना जहर चढ़ी हुई है। वो कहते हैं अगर किसी को 6 प्रकरण है ना वालो बिराते, उसमें ये लिखा हुआ है, अगर किसी को भूत चमकता है ना तो ओझे को बुलाया जाता है, वो झाड़ा फूका करके भूत उतारता है। और इंद्रावती जी कहती हैं आप गुणवान ओझा बन के आओ, हमारे रोम रोम में माया का जो जहर चढ़ा हुआ ना, इसको उतार के हमें सिर्फ आप निर्मल कर सकते। तो वो पढ़ना प्रकरण अच्छी तरह से समझ के प्रकरण पढ़ो, सारे सवालों के जवाब उन 6 प्रकरणों में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इश्क पहले अनुभवी, निज स्वरूप निज धाम। पहले अनुभव होगा, राज्य का अनुभव होगा, और फिर निज स्वरूप निज धाम, अपने स्वरूप को भी आप देख लोगे। वाणी की चौपाई है, निज स्वरूप निज धाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। जहां पर हमारी बैठक है, जहां आशिक और मशूक है, वही खिलवत है। तिन खिन बेर ना हो वही, धनी लेत असल आराम। एक पल नहीं लगेगा और राज्य में इश्क दे देंगे। बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागृत। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब हित। हर समय किसी से, मान लो दुनिया में ही हम सब देखते हैं, और किसी ना किसी का प्यार तो हुआ ही होगा जिंदगी में। जिससे प्यार होता है हमें नींद आती है, नहीं आती। भूख लगती है, नहीं आती। खाना भी खाएंगे, आंखों में आंसू आएंगे, पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया। तो उठते बैठते आप सारे काम कर रहे हो, तो ध्यान किस में है ना, जिससे प्यार होता है। वही कह रहे हैं, अब हमारा अगर हमने अपने मन को मोड़ लिया, गुण अंग इंद्रियों को फिराने का प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकाश गुजराती में लिखा है। हमने मन मोड़ लिया तो हमें हर पल ध्यान उधर जाएगा नहीं। बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते, सब ध्यान उधर रहेगा। फिर क्या होगा, ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख देने श्यामा। गारंटी राज्य ले रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियों को गारंटी दे रहे हैं। ये जो माया का प्यार है ना, ये नाशवान है, क्षण बिंगुर है, ये कभी अखंड रहने वाला नहीं है, और ना कभी आपके साथ किसी का प्यार अखंड होगा। 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में टूटेगा ही टूटेगा। ये इस ब्रह्मांड का गुण है। और परम धाम में राज्य से प्यार कर लिया, किसी के अंदर हिम्मत है, जारे वाला जी सहाय खाए, तो झक मारे माया। जो वाला जी को हर पल हर क्षण अपने साथ रखेगा, सुंदर साथ जी, माया उसका बाल बिंका नहीं कर सकती। अरे दुनिया का ले लो, द्रौपदी की रक्षा किसने की, 5 पति नहीं कर सके, गुरु द्रोणाचार्य नहीं कर सके, अंत में हार गई जब दुशासन साड़ी खींचने लगा। फिर एक नाम लिया, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, क्योंकि उसके आराध्य वही थे। उसकी साड़ी, हिम्मत नहीं हुई दुशासन की कि उसके कंधे से भी उसकी साड़ी नीचे उतार। क्या हम ये बात नहीं जानते? किसने इज्जत बचाई बताओ?
और 5 पतियों से बड़ा कोई था? हमारी रक्षा कर सकती है एक अंगना की सिर्फ धामधनी। किसी के अंदर नहीं उसको रोके, ना अक्षर ब्रह्म में ताकत, ना देवी देवताओं में ताकत। जिसके ऊपर राज्य ने जिसका हाथ पकड़ लिया, वो अंगना तो धन धन हो गई। इसलिए ध्यान करो। और सतगुरु भी हमें यही कहते हैं, किसी सतगुरु ने ये नहीं कहा तू मेरा ध्यान कर, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते कि ध्यान किसका लगा? धनी का लगा, जो हमारे आत्मा के प्रीतम हैं। जिन जानो ढील इसक की, जब रस आयो अंतस्करण। ये मेरी परम धाम के आत्माओं, ये ना समझना राजी कह रहे हैं मैं तुम्हें इश्क देने में ढील कर रहा हूं, पर जब रस आयो अंतस्करण, जब आपके रोम रोम में परम धाम का रस, एक एक बात की याद आने लग जाएगी, इश्क उसी समय मैं दे दूंगा। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण श्रृंगार। अब क्यों कह दिया फिर स्वरूप जो निरखिए? हमें माया को बार बार नहीं देखना है, इसमें करो। राजी ने कभी नहीं कहा कि घर के काम मत करो, पति की सेवा ना करो, बच्चों को ना देखो, सास ससुर को ना देखो, कहीं नहीं लिखा। सबकी सेवा करो, लेकिन ध्यान तुम्हारा कहाँ रहना चाहिए? परम धाम, राज्य के चरणों में। फिर स्वरूप जो अब कार चलाते हाथ कारवल ते दिल यारवल, सबने सुना हुआ ना, कार भी चला रहे हैं तो दिल कहाँ है? जिसको दिया हुआ है। उसी तरह से हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान बार बार, प्राणनाथ जी कह रहे हैं फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण श्रृंगार। बार बार हम राज्य के आभूषण हैं, क्योंकि वो स्वरूप बदलने वाला नहीं है, क्योंकि परम धाम में एक खिन भी नहीं बीता सुंदर साथ जी। इसलिए बार बार सुरता को धाम धनी के चरणों में रखे, इसलिए कहा गया फिर स्वरूप निरखिए। बार बार भूषण, राज्य के गले में 5 हार, श्यामा जी के गले में 7, हमारा अलग श्रृंगार करके बता दिया। सुंदर साथ का श्रृंगार सागर ग्रंथ में उसका अलग वर्णन है, इसलिए बार बार राज्य का श्रृंगार 3 बार सागर ग्रंथ में आया है। एक बार सुबह करते हैं, शाम को 3 बजे जब वनों में जाते हैं, दूसरी बार राज्य का श्रृंगार है, तीसरी बार वनों में जाकर है, 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन है। तो वही जैसे परम धाम में श्यामा जी का होता है, उसी समय हमारा भी वैसा श्रृंगार हो जाता है। तो इसलिए बार बार राज्य के स्वरूप, उनके मुखार विंद को हम देखें, राज्य महाराज के अधुर कैसे हैं। हम रोज स्वरूप पढ़ते हैं, ध्यान इधर उधर है, समझते नहीं। राज्य के अधुर कैसे है, ठोडी कैसे है, नासिका कैसे है, 4 चौपाइयों में सारा श्रृंगार आ गया। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा कौन फैलाल। तेरी कहनी करनी रहनी बदल जाएगी, तो उसको देख तो सही। लाल अधुर कैसे, लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलमठ भोए केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना। ए देख दर्शन आवे जो शवेश, बाहें चूड़ी बाजू बंद सोए फुमक, पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नक का नूर चीर चढ़ा आसमान में, जो हक चलवन करे सबन, रोशनी पटके करे अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार पहने, इजार झाई। बताइए एक एक आ गया नहीं वर्णन। जब स्वरूप होता है, हमारा ध्यान परम धाम राज्य की तरफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे नहीं, तभी कहा फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का क्या मतलब? मूल मिलावे का बार बार ध्यान करो, क्योंकि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजा, इश्क तब आएगा। फिर देखो मनोहर, राज्य के प्यार को, राज्य के लाड को याद करो सुंदर साथ जी। इसलिए एक एक चीज को बार बार राज्य कह रहे हैं। खिन खिन में सुख होए सी,
धनी याद किए असल। हर क्षण तुम्हें सुख मिलेगा परम धाम के। असल को याद करो, मूल स्वरूप को याद करो। हमारा संबंध मूल मिलावे श्री राज श्री ठाकुरानी जी से है। उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है। ए सुखाए इसक बेर न लगे एक पल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब हम ऐसा करेंगे ये सुख ईशक का आ जाएगा, देर न लगे एक पल भी नहीं लगेगा। अब ये जितनी चौपाइयां धाम धनी ने हमें समझाई हैं, अंतिम चौपाई सुनने वाली है। वो ब्रह्म सृष्टि को कह रहे हैं, अक्षर को कह रहे हैं, ईश्वरी को कह रहे हैं कि जीवों को कह रहे हैं। अंतिम चौपाई सुनिए। मैं जो दे तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे। इसमें खुद राजी कह रहे हैं, परिक्रमा ग्रंथ है, और कह रहे हैं मैं जो दई तुम्हें सिखापन। 24 चौपाइयों का प्रकरण है, 23 चौपाइयों में मैंने तुम्हें पूरा सिखापन दिया है। इसको दिल दे के समझना, लीजो दिल दे। इसकी चौपाई बहुत अच्छी लिखी हुई है। महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। उसके ऊपर राजी महाराज की मेहर होगी, जो दिल दे के इन चौपाइयों को अपने हृदय में धारण करेगा। श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को। श्री महामती कहे अक्षर ब्रह्म को, गलत क्यों पढ़ो? श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को। अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो हमें इन चौपाइयों का पालन करना है या नहीं करना, ये बता दो। हम ईश्वरी सृष्टि नहीं है। अक्षरधाम को जाना चाहता है, हाथ खड़ा करो। बैकुंठ को जाना चाहता है, हाथ खड़ा करो। जाना परम धाम है तो रहनी कौन बदलेगा? राजी, सब कुछ राजी करेंगे, हम क्या करेंगे? उतरते हुए क्यों कहा था फिर क्या अरवाओं ने बने ना भूले हम? वो आपकी रिकॉर्डिंग है। आज तो फोन जिसको करो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, और वो तो परम धाम है। आपकी सारी बातें रिकॉर्डेड हैं। वो नहीं कह सकते मेरी तो आवाज नहीं है, ये तो इसकी आवाज है, नहीं कह सकोगे। पूरे प्रूफ राजी लिए बैठे हैं। इसलिए महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा है। हमारी जिंदगी बितानी कैसे है, बीते हुए दिन कैसे बिताने हैं, इन विध सात जी जागिए, बताए देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी सात जी, जित बैठे चौक वतन। ए मूल मिलावा अपना, अपने में किसको लिया? 3 जनों को, राजी, श्यामा जी और 12,000 हुए, ये अपना है। अब एक मकान खरीदना है, बीवी बच्चे और पति चला जाए, तीनों मकान ओके हो जाए, तीनों के क्या कहेंगे? आज से ही अपना हो गया। और ए मूल मिलावा अपना, राजी श्यामा जो रूहों का, अक्षर ब्रह्म का नहीं है वो। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत अलग न पीछे फेरिए, जो ईशक अंग उपजत तब हमारे अंदर इसका है। श्री मोहम्मद के ब्रह्म सृष्टि को और अपनी रूहन इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, फिर अपने वतन आओ, इस सुख सागर में झीलते। इतना ही स्वीकार कीजिए। अब समय पूरा होता है। सुंदर साथ जी कृपया मिल करके चुपाई दोहराएंगे। सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए, मैं जो दी तुम्हें सिखापन, मैं जो दी तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, सो लीजो दिल दे। श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, श्री महामती गए ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।